एक महामारी जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर देती है और बचते हैं तो कुछ ही लोग। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? सभी लोगों के मरने के बाद आखिर वही लोग क्यों बच गए? अगर बचे तो उनकी यादाश्त क्यों चली जाती है? इस इंटरेस्टिंग कहानी को पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक बेहोश आदमी से होती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक लाशों के ढेर के गड्ढे में पाता है, जहाँ पर बहुत ही सारी लाशें पड़ी हुई थी और वहाँ पर उसे एक गन भी मिलती है। और तभी वो गड्ढे के ऊपर एक लड़की को देखता है और उससे मदद मांगता है। वो लड़की एक रस्सी को कब्र के अंदर फेंकती है, जिससे वो आदमी कब्र के गड्ढे से बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर वो लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब वो आदमी उस लड़की को चारों तरफ ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ती है और वो आदमी उस घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे 5 लोग और मिलते हैं, जिनमें से किसी को भी अपने नाम याद नहीं होते हैं। दरअसल इन्हें भी कुछ घंटे पहले ही होश आया था। तभी इन सभी को इस घर के अंदर अपने अपने आईडी कार्ड्स मिलते हैं और जिस वजह से इन्हें अपना अपना नाम मालूम चल जाता है। ये आदमी जो कि कब्र से बाहर आया था, इसका नाम जॉन है और बाकी लोग जिनमें ल्यूकास, नाथन, सरोन, माइकल और एक गूंगी लड़की जिसका नाम म्यूट है। और फिर ये सभी लोग अपनी पिछली बातों को याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। लेकिन म्यूट को इनके बारे में सब कुछ मालूम होता है, लेकिन गूंगी होने की वजह से वो इन सभी लोगों को कुछ भी समझा नहीं पाती है और जब वो लिखकर बताती है तो उसकी भाषा को भी कोई भी समझ नहीं पाता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने अतीत के बारे में जानने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। आखिर वो सभी कौन हैं? आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हजारों लाशें घर के बाहर पड़ी हुई हैं? वहीं पर जॉन को इस घर के अंदर एक कैलेंडर मिलता है जिसमें किसी ने आने वाली 18 तारीख को मार्क किया हुआ था। वहीं जॉन इस बारे में म्यूट से पूछता है, लेकिन म्यूट सब कुछ जानते हुए भी उन लोगों को कुछ भी नहीं बता पाती है। इधर माइकल को घर की अलमारी में ढेर सारी गन से मिलती है, जिसे देखकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसने बहुत ही सारी गन्स को यहाँ पर रखा होगा। उसी रात अचानक ही म्यूट घर से बाहर भाग जाती है, तो फिर जॉन, सरोन और ल्यूकास उसे खोजने के लिए चले जाते हैं। इसी दौरान उन्हें जंगल में बहुत ही सारी लाशें भी मिलती हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि इन लोगों को किसी ने पेड़ में बांधकर बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारा हो। आगे जॉन, सरोन और ल्यूकास म्यूट को ढूंढते हुए घर के अंदर पहुँचते हैं, जहाँ पर म्यूट एक औरत को खाना खिला रही होती है जो कि काफी बीमार होती है। और जब जॉन वहाँ पर पहुँचता है तो वो औरत जॉन से कहती है कि उसने उसका इस्तेमाल किया है। इतना बोलकर वो औरत जॉन के ऊपर अटैक कर देती है। अपने बचाव में जॉन उसके ऊपर गन मार कर उसे बेहोश कर देता है। इसी दौरान जॉन की नजर एक कैमरे पर भी पड़ती है, तो फिर जॉन सभी को बताता है कि उनके ऊपर कोई नजर रखे हुए है। अब उस इन्फेक्टेड औरत की बात को सुनकर सरोन और लिकोस को जॉन के ऊपर ही शक होने लगता है कि जॉन एक बुरा आदमी है। इसी वजह से वो दोनों जॉन के ऊपर भरोसा नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह में वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग जंगल में जाकर पता करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर वो सभी लोग जंगल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन म्यूट और माइकल घर में ही रुकते हैं। आगे जंगल में उन लोगों को बहुत ही सारी लाशें मिलती हैं। उन लाशों को देखकर वो सभी लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान उन्हें झाड़ियों के अंदर छिपी हुई 2 कारें भी मिलती हैं। कारों को पाकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इधर घर में जब म्यूट और माइकल अकेले होते हैं और तभी उन्हें जंगल में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, तो माइकल म्यूट को घर के अंदर ही रहने के लिए बोलता है और खुद गन को लेकर जंगल की ओर चला जाता है। वहीं जंगल के अंदर माइकल को एक आदमी जो कि कटीले तारों के अंदर फंसा हुआ मिलता है, जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। वहीं माइकल जैसे ही उस आदमी के पास मदद के लिए आगे जाता है, तभी वो आदमी माइकल के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद पागलों की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ कार में ल्यूकास को उन सभी की ग्रुप फोटो मिलती है, जिसमें कि जॉन नहीं होता है। इस बात पर ल्यूक जॉन से कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो। और तभी वहाँ पर म्यूट आ जाती है, जो कि उन्हें माइकल के पास ले जाती है। और जब ये सभी लोग माइकल के पास जाते हैं तो फिर उन्हें माइकल वहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में मिलता है और फिर माइकल इनके सामने ही तड़प तड़प कर मर जाता है। इधर म्यूट काफी दुखी होकर रोने लगती है और तभी जॉन उस इन्फेक्टेड आदमी को गोली मार देता है। आगे जॉन और सैरोन जब कार से जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में इन्हें एक बिल्डिंग दिखाई देती है और जब दोनों ही उस बिल्डिंग के पास जाते हैं तो तभी जॉन को उस बिल्डिंग की दीवारों पर 18 लिखा हुआ मिलता है और तभी उसे देखकर जॉन सोच में पड़ जाता है कि आखिर आने वाली 18 तारीख को क्या होने वाला है। और जब वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो और तभी जॉन को अंदर एक बच्चा दिखाई देता है, जो कि इन्हें देखकर छुपने लगता है और जॉन का नाम बोलकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ये सुनकर जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग उसे पहचानने के साथ साथ उससे डरते भी हैं। वहीं जब जॉन के कहने पर वो बच्चा जब दरवाजा नहीं खोलता है तो फिर जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर ल्यूकास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और तभी
तभी नाथन और म्यूट उसे संभालते हैं और जब कुछ देर बाद म्यूट ल्यूकस के पास जाती है तो फिर वो देखती है कि ल्यूकस की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और तभी ल्यूकस म्यूट के ऊपर अटैक कर देता है और म्यूट उससे बचने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और ल्यूकस म्यूट को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर उसे इंसानों के दिमाग मिलते हैं जैसे कि उन पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। वहीं पर ल्यूकस को एक स्क्रीन भी मिलती है जिससे कि कोई उन इन्फेक्टेड लोगों पर नजर रखता था और जिसके साथ उसे एक कैमरे में एक वीडियो भी मिलता है जिसमें जॉन उन सभी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। ये देखकर ल्यूकस समझ जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है। इधर नाथन को वहीं एक घर में एक औरत मिलती है जो कि अपनी बेटी की लाश को लेकर रो रही होती है। वहीं जब वो औरत नाथन को देखती है तो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन नाथन किसी तरह से उसे एक पिंजरे में बंद कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर नाथन को सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन है। दूसरी तरफ जब जॉन और सैरोन वापस जा रहे होते हैं और तभी उन लोगों के ऊपर कुछ इन्फेक्टेड लोग अटैक कर देते हैं और जिस पर जॉन और सैरोन अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और तभी अचानक से वो इन्फेक्टेड लोग रुक जाते हैं और वहीं पर जॉन एक पेड़ पर 2 लाशों को लटका हुआ देखता है जिससे जॉन समझ जाता है कि ये इन्फेक्टेड लोग डेड बॉडीज के स्मेल से दूर रहते हैं। इसके बाद जॉन और सैरोन घर पहुँचते हैं तो ल्यूकस जॉन के ऊपर गन तान देता है और कहता है कि वो अच्छा आदमी नहीं है और सैरोन को वही वीडियो दिखाता है जिससे सैरोन को भी यकीन हो जाता है कि जॉन एक बुरा आदमी है जो कि उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। इस पर जॉन ल्यूकस को समझाने की कोशिश करता है तो ल्यूकस उसे गन मारकर बेहोश कर देता है और उसे वापस उसी खुली हुई कमरे में डाल देता है। इधर ल्यूकस, सैरोन और म्यूट घर में होते हैं और तभी ल्यूकस म्यूट के पीछे पड़ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सैरोन वहाँ पर गन लेकर आ जाती है और तभी ल्यूकस वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद म्यूट फिर से जॉन को कब्र से बाहर निकालती है और फिर जॉन वापस से उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसे वो छोटा बच्चा मिला था। लेकिन जब जॉन उस घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर वो बच्चा तो नहीं मिलता, लेकिन एक कमरे में 2 इन्फेक्टेड लोग मिलते हैं। वहीं जब जॉन उनसे पूछने की कोशिश करता है तो कि वो लोग ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, तो इस बात पर वो इन्फेक्टेड औरत जॉन को घूरने लगती है। इसी दौरान जॉन की गाड़ी की चाबी नीचे गिर जाती है तो औरत उसे उठाकर तुरंत ही निकल जाती है और वो जॉन के ऊपर अटैक भी करने लगती है। अब जॉन फटाफट उसे गोली मार देता है और उसके पेट से चाबी निकालकर वहाँ से जाने लगता है और तभी रास्ते में जॉन को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि जॉन के ऊपर गन तान देती है और उससे उसकी गाड़ी को छीनकर भाग जाती है। और तभी इस बात पर जॉन उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो औरत अपनी इन्फेक्टेड बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और तभी जॉन को एक कार के पास एक बॉक्स मिलता है और जब जॉन उस बॉक्स को खोल कर देखता है तो फिर उसे सब कुछ याद आने लगता है। दरअसल पूरी दुनिया में एक वायरस फैल गया था जिससे कि इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और इसी वायरस के वैक्सीन को बनाने के लिए सरकार ने जॉन और उसकी टीम को यानी कि सैरोन, नाथन, ल्यूकस, म्यूट और माइकल को यहाँ पर भेजा होता है ताकि वो इस वायरस से इन्फेक्टेड लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके वैक्सीन को बना सके। वहीं जॉन एक डॉक्टर था और इसी वजह से उसने वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन को बना लिया था और फिर जॉन ने वैक्सीन को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए वैक्सीन को एक बॉक्स में डालकर अपने एक आदमी को मिलिट्री के पास भेजा था, लेकिन रास्ते में उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया था जिससे वो आदमी मर गया था, जिससे वैक्सीन का बॉक्स मिलिट्री तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद जॉन के सभी टीम मेंबर भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गए। इसी वजह से जॉन को ल्यूकस ने उस वीडियो में अकेले ही एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा था। इसी दौरान जॉन को उस एक्सीडेंट हुई गाड़ी में अपनी और सैरोन की फोटो भी मिलती है जिससे उसे याद आ जाता है कि सैरोन उसकी गर्लफ्रेंड है और नाथन उसका भाई है। तभी लूकस वहाँ पर बहुत ही स्पीड से गाड़ी को लेकर आता है क्योंकि वो भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था और लूकस गाड़ी से बाहर निकलकर जॉन पर हमला कर देता है। इस दौरान जॉन ल्यूकस को समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन ल्यूकस उसकी एक भी नहीं सुनता और जॉन मजबूर होकर ल्यूकस के सिर में एक पत्थर मार देता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इधर नाथन को सब कुछ याद आ जाता है और ये बात बताने के लिए नाथन सैरोन के पास जाता है और वहाँ पर सैरोन को भी सब कुछ याद आ चुका था और फिर दोनों मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग इनके घर पर अटैक कर देते हैं और नाथन जिनसे बचने के लिए उन्हें शूट कर देता है। दूसरी तरफ जॉन सच जानने के बाद वापस सैरोन के पास निकल पड़ता है और तभी रास्ते में जॉन को वो दिन भी याद आ जाता है जैसे कि वो कब्र के अंदर गिरा था। दरअसल एक इन्फेक्टेड लड़की ने एक्सपेरिमेंट के दौरान जॉन को काट लिया था। इसी वजह से जॉन ने उस लड़की को मारकर कब्र के अंदर फेंक दिया था और खुद भी वैक्सीन लगाकर उस कब्र में कूद गया था और वैक्सीन की वजह से उसकी याददाश्त भी चली गई थी। इसी तरह से जॉन के बाकी टीम मेंबर्स भी इन्फेक्टेड हो गए थे। इसी वजह से जॉन ने उनको भी वैक्सीन लगाकर कब्र में फेंक दिया था और सभी की याददाश्त चली गई थी। इसके बाद हम फिर से नाथन और सैरोन को देखते हैं जहाँ पर नाथन सैरोन को बताता है कि मिलिट्री हमें 18 तारीख को रेस्क्यू करने वाली है और आज ही वो 18 तारीख
है और तभी उन्हें मिलिट्री के हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। तो फिर नाथन मिलिट्री को देखकर घर के बाहर जाता है। वहीं सैरोन जॉन के लिए एक लेटर लिखती है ताकि जॉन को मालूम चल सके कि वो कौन है। और नाथन जब मिलिट्री वालों के सामने जाता है और तभी वो मिलिट्री वाले नाथन को इन्फेक्टेड समझकर गोली मार देते हैं। इससे वो लोग समझ जाते हैं कि मिलिट्री वाले उन्हें बचाने नहीं बल्कि मारने आए हैं। और तभी जॉन सैरोन के पास आ जाता है और उसे देखते ही गले लगा लेता है। और फिर जॉन सैरोन को लेकर जंगल में भागने लगता है और वहीं मिलिट्री वाले उसका पीछा करने लगते हैं। और तभी एक इन्फेक्टेड औरत सैरोन को चाकू मार देती है जिससे सैरोन जख्मी हो जाती है। और तभी जॉन उस औरत को शूट करके मार देता है। इसके बाद जॉन सैरोन को लेकर उसी कब्र में कूद जाता है और फिर खुद को और सैरोन को वैक्सीन लगा देता है। और तभी सैरोन उसे एक लेटर देती है और उसे होश में आने के बाद उस लेटर को पढ़ने के लिए कहती है। और आखिर में मिलिट्री वाले सभी को मारकर उस कब्र में फेंक देते हैं। लेकिन म्यूट वहीं पर ही छिपी होती है और जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। और फिर जब जॉन की आंख खुलती है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता है और वहीं पर सैरोन अभी तक मर चुकी होती है। और तभी म्यूट जॉन के लिए एक रस्सी फेंकती है और जॉन उसके सहारे से कब्र से बाहर निकल आता है। और अब जॉन उस लेटर को पढ़ता है जिसको सैरोन ने पढ़ने के लिए दिया था। और उस लेटर में सैरोन ने लिखा था कि इस दुनिया में चारों तरफ एक वायरस फैला हुआ है जिसकी वैक्सीन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर भेजा गया था और वो वैक्सीन म्यूट के ब्लड से ही बनाई जा सकती है। और इसी वजह से हमें म्यूट को सेफ रखकर पूरी दुनिया को बचाना होगा। और फिर हम जॉन और म्यूट को उसी कब्र के पास खड़ा हुआ देखते हैं जहाँ पर लाखों लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक तो जरूर कर देना।